उड़ीसा की धरती का वह सपूत बिजू बाबू, जिसने केवल अपने राज्य का ही नहीं बल्कि भारत और एशिया के इतिहास का भी एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे पढ़कर कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि यह किसी वास्तविक व्यक्ति का जीवन था, ना कि किसी महाकाव्य का नायक। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जब अंग्रेजी सत्ता भारतीय सेनाओं को कुचलने में लगी थी, तब बिजू बाबू ने अपनी विमान को केवल परिवहन का साधन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बना दिया। विश्व युद्ध के दौरान बिजू पटनायक ने स्टालिनग्राद में सोवियत सेनाओं तक हथियार और रसद पहुंचाने जैसे जोखिम भरे अभियान उड़ाए। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में बात करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया गए थे और उड़ीसा का महानायक बिजू पटनायक के बारे में क्या बात हुई। आप सबको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना केवल एक भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं है, बल्कि वो उन ऐतिहासिक संबंधों की पुनर्पुष्टि करती है जिनकी नींव दशकों पहले कुछ असाधारण भारतीयों ने अपनी साहस, दूरदृष्टि और त्याग से रखी थी। ऐसे हर अवसर पर एक नाम अनायासी स्मृतियों में उभर आता है, बिजू पटनायक। बिजू पटनायक एक ऐसा नाम है, केवल उड़ीसा की गांव-गांव नहीं, पूरे भारत में बिजू पटनायक को सब जानते हैं। उनका जो देशभक्ति है, उड़ीसा का डेवलपमेंट के प्रति, उड़िया लोगों के प्रति एक अनूठा प्यार था बिजू बाबू का। उनको सब श्रद्धा से बिजू बाबू बुलाते थे। उड़ीसा की धरती का वह सपूत बिजू बाबू, जिसने केवल अपने राज्य का ही नहीं बल्कि भारत और एशिया के इतिहास का भी एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे पढ़कर कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि यह किसी वास्तविक व्यक्ति का जीवन था, ना कि किसी महाकाव्य का नायक। एक ओडिया होने के नाते यह गर्व है और पीड़ा भी है कि जिस व्यक्तित्व को दुनिया ने सम्मान दिया, जिस पर इंडोनेशिया आज भी गर्व से अपने इतिहास के पन्ने खोलता है, उस बिजू बाबू के जीवन पर आज तक कोई भव्य राष्ट्रीय फिल्म नहीं बन पाया। ना ही उनकी जीवन उस दिशा की इतिहास की किताबों में कहीं दिखती है। जिनके जीवन में रोमांच था, राष्ट्रभक्ति थी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति थी, योद्धा था, प्रेम था, साहस था और सबसे बड़ी बात है, अद्वितीय नेतृत्व था उनके अंदर। उनकी जीवन की कहानी आज भी भारतीय जनमानस तक उसी विस्तार से नहीं पहुंच सकी जिसकी वो अधिकार पूर्वक हकदार है। मित्र, 1938 में जब अधिकांश भारतीय विवाह के लिए घोड़ी या बंदगी का उपयोग करते थे, तब बिजू पटनायक अपने पूरे बारात दल को विमान से रावलपिंडी लेकर गए। उनकी जीवन संगिनी ज्ञानवती सेठी स्वयं भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी। ये केवल एक अनूठी शादी नहीं थी, बल्कि दो ऐसे साहसी व्यक्तित्वों का मिलन था जिन्होंने आगे चलकर अनेक जोखिम भरे अभियानों में साथ उड़ान भरे। यह दृश्य अपने आप में किसी सिनेमाई कथा से कम नहीं है, लेकिन यह इतिहास है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जब अंग्रेजी सत्ता भारतीय सेनाओं को कुचलने में लगी थी, तब बिजू बाबू ने अपनी विमान को केवल परिवहन का साधन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बना दिया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली जैसे क्रांतिकारियों को गुप्त ठिकानों तक पहुंचाया। भारत छोड़ो आंदोलन संदेश भारतीय सैनिकों तक पहुंचाने के लिए पर्चे गिराए। इसी साहस के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में भी डाला, लेकिन विडंबना देखिए कि उन्हें अंग्रेजों ने जापानी कब्जे वाली
बर्मा से नागरिकों को सुरक्षित निकालने का उनके अद्भुत साहस के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। ऐसा विरोधाभास केवल उसी व्यक्ति का जीवन में संभव था जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानता था। विश्व युद्ध के दौरान बिजू पटनायक ने स्टालिनग्राद में सोवियत सेनाओं तक हथियार और रसद पहुंचाने जैसे जोखिम भरे अभियान उड़ाए। चीन की सहायता के लिए हिमालय के दुर्गम हम्प मार्ग से उड़ान भरना उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक अभियानों में गिना जाता था। हर उड़ान मृत्यु से आंख मिलाकर लौटने जैसी थी, लेकिन बिजू बाबू के लिए राष्ट्रहित और मानवता का आह्वान किसी भी भय से बड़ा था। फिर आया 1947, जिसने उन्हें केवल भारत का नहीं बल्कि इंडोनेशिया का भी अमर नायक बना दिया। जब सेनाओं इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन कुचलने में लगी थी, तब बिजू पटनायक और उनकी पत्नी ने अपने डकोटा विमान से दुश्मन की गोलाबारी के बीच एक अस्थायी हवाई पट्टी पर उतरकर इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुतन सहजरीर को सुरक्षित भारत पहुंचाया। परित्यक्त जापानी ईंधन से विमान में ईंधन भरकर दुश्मन की आंखों में धूल झोंकते हुए उन्हें सिंगापुर के रास्ते भारत लाना केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एशियाई एकजुटता और स्वतंत्रता के साझा स्वप्न का प्रतीक था। और यही कारण है कि इंडोनेशिया आज भी उन्हें अपना राष्ट्रीय नायक मानता है। उनके निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि वो उस ऋण की स्वीकृति थी जिसे वो राष्ट्र कभी भूल नहीं पाया। वही वो वर्ष था जब पाकिस्तान समर्पित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। भारत की सेना को तत्काल श्रीनगर पहुंचाने की चुनौती थी। उस निर्णायक क्षण में भी बिजू पटनायक ने अपना विमान से भारतीय सैनिकों की शुरुआती टुकड़ियों को श्रीनगर पहुंचाने का ऐतिहासिक दायित्व निभाया। यदि वो हवाई अभियान समय पर न हुआ होता तो कश्मीर का इतिहास शायद कुछ और होता। स्वतंत्र भारत की सुरक्षा के प्रासंगिक अध्याय में उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वतंत्रता संग्राम में उनका साहस। राजनीति में आने के बाद भी उनका व्यक्तित्व केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहा। ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में ओडिशा के उन्होंने उद्योग, खनन, बंदरगाह, आधारभूत संरचना और आधुनिक विकास की ऐसे नींव रखी जिस पर आज का ओडिशा आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच गुप्त रणनीतिक सहयोग स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 4 वाटिया स्थित एविएशन रिसर्च सेंटर जैसी महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था विकसित हुई। ये दिखाता है कि बिजू पटनायक एक पायलट या राजनेता नहीं थे, वे दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में सम्मानित हो रहे हैं, तब ये स्मरण करना भी आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच विश्वास की पहले मजबूत उड़ानों में बिजू पटनायक का साहस ही पंख बना था। दोनों देशों की सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्षों पुराने हैं, लेकिन आधुनिक कूटनीतिक विश्वास के निर्माण में बिजू बाबू का योगदान अमिट है। शायद यही कारण है कि उनका पार्थिव शरीर भारत, इंडोनेशिया या रूस तीनों देशों की राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा। भारतीय इतिहास में यह सम्मान किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। यह केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं था, यह उस जीवन का अभिनंदन था जिसने सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता, स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण की सेवा की। वो है बिजू बाबू। उड़ीसा के लिए बिजू पटनायक केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री या किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, वे हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा है। ये उस ओडिया अस्मिता के प्रतीक है जो साहस को कर्म मानती है, राष्ट्र को परिवार और आकाश को अपनी सीमा मानता है। वो है बिजू बाबू।
आज आवश्यकता केवल उनकी जयंती मनाने या प्रतिमाएं स्थापन करने वाली बात नहीं है। आवश्यकता यह है कि भारत उनकी जीवन गाथा को विश्व के सामने उसी भव्यता से प्रस्तुत करे जिसकी वह पात्र है। जिस देश ने सरदार मणिकर्णिका और सैम बहादुर जैसे ऐतिहासिक फिल्मों से अपने नायकों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है, वह बिजू पटनायक जैसे विराट व्यक्तित्व को बड़े पर्दे पर लाने में और अधिक विलंब नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ जीवन केवल इतिहास की पुस्तकों में पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, वे राष्ट्र की स्मृति में जीवन रहने के लिए होते हैं। बिजू बाबू का जीवन भी ऐसा ही एक अमर अध्याय है। आज भी उड़ीसा में बहुत लोग हैं, पुरखों हैं, जिनको अभी भी याद होगा, चाहे युवा हो या महिला या कोई भी व्यक्ति जिसको मदद चाहिए, वो अगर बिजू बाबू के पास चला जाता था, वो कभी नहीं मना करते थे। वो सीधा नाम से पुकारते थे, आओ काम करो, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, बिजू बाबू है। ये जो आत्मविश्वास है, ये जो समाज के प्रति प्रतिबद्धता है और लोगों की सुख और दुख में खड़ा होना, यह अपने आप में कोई राष्ट्र नायक की गुण से कम नहीं है। इसीलिए उनको राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान से लेके उनकी व्यक्तित्व, उनकी विचार को आज की उड़ीसा हो या आज की भारत हो या आज की जो मानस हो, उसको पढ़ना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय कलिंगा, जय भारत।